हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 की समाजशास्त्र के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप 30 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में समाजशास्त्र में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से समाजशास्त्र के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लेना। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपको पर आई बटन पर भी मिल जाएगा, जाकर आप जरूर देख लेना। इसमें भी हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना और यहाँ पर आपको ज्यादातर सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। उन क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा जो आपके काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आपको उन क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में कमेंट कर देना कि आपको कौन से क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है। 22 में, 16 में, 20 में और 23 में लगभग ये क्वेश्चन हमारा 4 साल रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया उसकी हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। सोल्यूशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, तैयार जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, उनको हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। और अलग अलग तरीकों से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2023 में और 2024 में। इस क्वेश्चन के 2026 में आने के भी पूरे चांसेस हैं और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 5 नंबर में। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना और किसी भी तरीके से आ सकता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। तैयार जरूर कर लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हो चुका है। 16 में, 24 में, 20 में लगभग 3 साल ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर जनसंख्या की आयु संरचना का हमें यहाँ पर अर्थ बताना है और आर्थिक विकास और इस क्वेश्चन के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन दे रखा है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना। तैयार जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन ये बता रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन क्वेश्चंस के इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, वरना पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था, हमें क्वेश्चन बताए गए थे। और हाथों हाथ यहाँ से आप सोल्यूशन को भी नोट करते रहे, जो कि होने वाला है हमारा यहाँ तक काफी लेंथी सोल्यूशन है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 17 में और 22 में, जिसमें हमसे यहाँ पर मूल परिवार और विस्तृत परिवार में क्या अंतर होता है वो हमसे पूछ रखा है। अंतर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा 3 साल आ चुका है 16 में, 20 में, 22 में, जिसमें हमसे यहाँ पर जाति को परिभाषित करने के लिए बोल रखा है और जाति की मुख्य विशेषताएं हमसे पूछ रखी है और बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से रिपीट हो चुका है उनको आप यहाँ से नोट कर लेना और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 18 में और 20 में, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है सामाजिक स्त्रीकरण की प्रमुख विशेषताएं हमें यहाँ पर बतानी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 3 नंबर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और इसका सोल्यूशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि यहाँ पर आप देख लें 2 साल आ चुका है 16 में और 22 में। ये भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 5 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जिसमें हमसे यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग दलित से किस प्रकार भिन्न है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जैसे आपके नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं केस स्टडी टाइप में, जिसमें आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पहले भी रिपीट हो चुके हैं 19 में और 24 में। इस क्वेश्चन के 2026 में आने के ज्यादा चांसेस है।
यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और उनके आंसर ही मैंने यहाँ पर आपको इसी पैराग्राफ में से बता रखे हैं। इसको भी यहाँ से आप जरूर नोट कर लें, इसको भी आप जरूर तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर आप देख लें कितनी बार रिपीट हो चुका है। 17 में, 22 में, 23 में, 24 में, 20 में, लगभग ये क्वेश्चन हमारा 5 साल रिपीट हो चुका है और 20 से तो लगातार रिपीट ही हो रहा है। इसके 100% चांसेस रहेंगे ये आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाए। ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर सामुदायिक भावना क्या है, यह कैसे विकसित होती है, ये हमसे पूछ रखा है और किसी भी तरीके से आ सकता है। इसके सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लें, तैयार जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा 3 साल आ चुका है, 18 में, 23 में, 24 में, जिसमें हमसे यहाँ पर क्षेत्रवाद क्या होता है वो हमसे पूछ रखा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये भी हमारा, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। 3 साल रिपीट हो चुका है, इस साल आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमारा 2018 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है, जिसमें हमसे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था इस तरीके से पूछा जा सकता है और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लेना। ये भी आपका 5 नंबर से कम में नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरीके से रिपीट हो सकता है। 2019 में आया, 22 में आया और 20 में भी आ चुका है। लगभग 3 साल ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर भारत में औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों का हमें यहाँ पर विवेचना करनी है और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और किसी भी तरीके से आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर ले और यहाँ से आप इसको नोट कर लेना हाथों हाथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा 2018 में भी आ चुका है और 2023 में भी आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है नगरीकरण किसे कहते हैं। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को हमें यहाँ पर समझाना है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा थोड़ा क्वेश्चन आ सकता है जिस हिसाब से आजकल का माहौल चल रहा है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हमारा 2 साल आ चुका है 18 में और 24 में, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस तरीके का उपनिवेशवाद वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। आपको 2026 के एग्जाम में जो आपका 9 मार्च को समाजशास्त्र का पेपर है उसके लिए जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 22 में और 24 में, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है औद्योगिकरण नगरीकरण से कैसे संबंधित है, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लें। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं हम इसमें आगे और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारा 2019, 22 और 23 3 साल आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर पथ निरपेक्षीकरण का क्या अर्थ होता है वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है और इस क्वेश्चन के 2026 में आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप नोट कर लें और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 20 में और 22 में, जिसमें हमसे यहाँ पर पश्चिमीकरण क्या है पूछ रखा है और तीनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। आने के पूरे पूरे चांसेस इस साल, बस आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें हमसे यहाँ पर 2023 में भी पूछा जा चुका है, 2024 में भी पूछा जा चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर कृषक समाज की विशेषताएं बताने के लिए बोल रखा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है हरित क्रांति का हमें यहाँ पर तात्पर्य स्पष्ट करना है। 2 साल आ चुका है 22 में और 24 में और इस क्वेश्चन के 100% चांसेस है कि आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है और यहाँ से आप इसके आंसर को भी जरूर नोट कर लेना। इस तरीके का एक और क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2016 में आया, 20 में आया और 24 में, लगभग 3 साल ये हमारा आ चुका है और 2 साल वो, लगभग 5 साल हमारा हरित क्रांति से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस है कि इस साल आपको देखने के लिए मिल जाए, बस आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारा 2017, 2019, 2022 3 साल ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर उदारीकरण की नीति का भारतीय किसानों पर पड़ रहे प्रभावों का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो ये भी हमारा इस साल के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है विनिवेश से आप क्या समझते हैं और ये यहाँ पर आप देख लें कितनी बार आ चुका है, 16, 20, 22 3 साल आ चुका है और ये हमारा काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है। 2026 में आने के इसके चांसेस लग रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ से आप इसके आंसर को भी जरूर नोट कर लें।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ पर आप देख लें ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है 2017 में और 23 में, जिसमें यहाँ पर हमसे पूछा है उदारीकरण का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, और उदारीकरण वाला ये क्वेश्चन हमारा तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तैयार जरूर कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि हमारा 3 साल आ चुका है 16 में, 20 में और 22 में, और ये क्वेश्चंस मैं आपको टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें, तैयार जरूर कर लेना। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में भी, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 17 में और 19 में, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि पूंजीवाद की एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में विवेचना में यहाँ पर करनी है, और दोनों में से किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, आएगा जरूर ये क्वेश्चन आपका। और ये आपका 3 नंबर में तो आ ही सकता है, 5 नंबर में आ गया तो आप लिख करके आ जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि हमारा 2 साल आ चुका है 16 में और 18 में, और ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। ये आपका 3 नंबर में मिल जाएगा आपको, और यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ये हमारा 2017 में और 18 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर सामाजिक आंदोलनों से आप क्या समझते हैं, और यहाँ पर हमें इसके प्रमुख कारक बताने हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाला है 2026 के एग्जाम के लिए, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और इस तरीके का कृषक आंदोलन वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2020 में भी आ चुका था और 24 में भी आ चुका है, तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, और इसका सोल्यूशन काफी लेंथी होने वाला है, यहाँ तक हमारा इसका सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा 3 साल आ चुका है 17, 19, 23, जिसमें हमसे यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर होता है पूछ रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि इंपॉर्टेंट रहने वाले इस तरीके के क्वेश्चन, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा 24 में, 19 में, 20 में और 22 में, 4 साल ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर चिपको आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए बोल रखा है, और इस क्वेश्चन के हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के पूरे चांसेस है, और ये हमारा मोस्ट रिपीटेड रहने वाला है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। 4 साल ये हमारा रिपीट हो चुका है, तैयार जरूर कर लेना, इस साल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको अर्थशास्त्र के 9 मार्च के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिए हैं, जिनके 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं, तैयार कर लें वरना बाद में पछताएंगे। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको वीडियोस बताई थी उनको जाकर आप जरूर देख लेना, और साथ में सैंपल पेपर्स को भी। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस तरीके के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।